जीवन के रंग अनेक, जिसमें होगी बातें कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर, और कभी कभी बातें होगी छात्रों की, टीचर्स की और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी। तो जरूर सुनिए, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर, रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। जीवन के रंग अनेक, आवाज तुमचा आमचा। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। पेड़ों की छांव, चिड़ियों की चहचहाहट, आकर्षक हरियाली, फूलों की खुशबू, हमारे पास हर कुछ है। कुदरत ही सब कुछ है। सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, बहती नदियाँ, बड़े पहाड़, सुकून की बारिश, ये सब हमें भगवान का उपहार है, हमारे जीने का आधार है। सुबह की ताज़ी हवा, सूरज की किरणें, गहरे समुद्र और फलों से भरी डाली, जब तक कुदरत में सादगी है तब तक आसान सी जिंदगी है। रात का चमकता हुआ चांद, तारों से डगमगाता आसमान, कभी ठंडी हवा, कभी जोर का तूफान। मत उठाओ फायदा प्रकृति का, नष्ट हो जाओगे। कुदरत की गोद में चलकर देखो, स्वस्थ हो जाओगे। ओम शांति। मैं राकेश मेहरोत्रा, निवासी प्रयागराज। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। मेरे प्रिय श्रोतागणों, आपकी प्रेरणा से वार्ता प्रस्तुत करने में लगातार मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है। आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं जीवन के रंग अनेक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण की चर्चा आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसकी नींव 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखी गई थी तथा 1974 में पहली बार यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया था और इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। पिछले वर्ष इसकी थीम जैव विविधता उत्सव रखी गई थी। इसका आयोजन कोलंबिया में था, जिसमें साझेदार के रूप में जर्मनी था। इस वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस इस बात पर केंद्रित है कि हम किस तरह से परिस्थिति तंत्र को दोबारा अपने प्रयत्नों व व्यवहार से वापस ला सकते हैं। यही संयुक्त राष्ट्र का इस वर्ष का नारा है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने पूरे तंत्र के इकोसिस्टम को समझने में फेल हो चुके हैं और प्रकृति के नियम कानून से पूरी तरह दूर हो चुके हैं। यह इस दृष्टि से ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है जब कोविड-19 ने पूरी तरह से दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसको बिगड़ते पर्यावरण का सूचक भी मानना चाहिए। आज यही सबसे बड़ी चुनौती बन गई है कि हम प्रकृति के नियमों को नए सिरे से परिभाषित कर समझें और अपनी बदली प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। प्रकृति व प्रवृत्ति के प्रति हमारी समझ जितनी अच्छी होगी, हम उतना ही परिस्थिति तंत्र को बेहतर कर पाएंगे। यह सामूहिक प्रयास से ही संभव हो पाएगा। मनुष्य जाति अपनी गलतियों पर पश्चाताप करे एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे आए तथा संसाधनों का उपयोग विश्व स्तर पर जिम्मेदारी से किया जाए। अब ध्यान यह देना होगा कि पर्यावरण संरक्षण में केवल हमें वृक्षारोपण तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि साथ ही कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण व प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, जंगल व जानवर आदि के प्रति भी संवेदनशील बनना है। प्राकृतिक संतुलन के लिए जीवों का संरक्षण करना होगा।
औद्योगिक इकाइयों को जीरो डिस्चार्ज का 100% पालन करना होगा। आज प्रदूषण इतना विकराल रूप लेता जा रहा है कि हमारी ओजोन लेयर तक पे खतरा मंडरा रहा है। आइए अब एक छोटे से अंतराल की तरफ चलते हैं, जहां आप मधुर गीतों का आनंद उठाइए और रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर बने रहिए। मैं पुनः वापस आता हूं। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
कनक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, बना बसंती भगत सिंह। रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला रंग। अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडिओ शिवनेरी पर 90.4 FM। आवाज तुमच्या आमच्या। रंगी रंगला रंग, अवघा रंग एक झाला। नमस्कार, आइए श्रोतागणों, रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर आपका पुनः स्वागत है। आशा है आपने गीतों का तो भरपूर आनंद उठाया होगा। आगे अब गौर करने की बात यह है कि हम बच्चों को उच्च शिक्षा व उज्जवल भविष्य तो देना चाहते हैं, परंतु उस भविष्य का क्या महत्व जब पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध न हो, यहाँ तक कि स्वच्छ श्वास तक न उपलब्ध हो पाए। आने वाले समय में सतर्कता से ही भविष्य हरा भरा हो पाएगा। विकास की अंधी दौड़ पर विराम लगाना होगा और प्रकृति एवं पर्यावरण को सहजीवी बनाकर रहना होगा, तभी हमारा व देश का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। इन उपायों के अलावा हमें इको फ्रेंडली प्रणाली की ओर भी ध्यान देना होगा। जैसे इको फ्रेंडली शादी के कार्ड छपवाइए, इको फ्रेंडली कैलेंडर। इसके द्वारा बगीचे, गमले में गेंदे व तरह तरह के फल फूल खिलाए जा सकते हैं। कैलेंडर सीट पेपर का भी छपवाया जा सकता है। इसमें हम अलग अलग माह में अलग अलग सीट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जनवरी माह में तुलसी, फरवरी पेज पर गेंदा, मार्च में टमाटर आदि। बस माह खत्म होते ही पेज फाड़कर पानी में 24 घंटे भिगो दीजिए। इसके बाद लुगदी को मिट्टी से भरे गमले में डालकर पानी डाल दीजिए। गमले को धूप में रखने के बाद कुछ ही दिनों में इसमें बीज अंकुरित हो जाएगा और धीरे धीरे वह पौधे का रूप ले लेगा। इससे पेपर की रिसाइकलिंग होगी और पेपर की बचत भी होगी तथा पेड़ों की कटाई में भी कमी आएगी। यही छोटे छोटे सफल प्रयासों से सफलता मिलना संभव है। पौधारोपण के समय हम जापानी पद्धति मियावाकी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस पद्धति में पौधों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर लगाया जाता है। इसके चलते सूर्य की किरणें सीधे धरती पर नहीं पहुंच पाती हैं। सूर्य की रोशनी न मिलने से आसपास जंगली घास नहीं उग पाती है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। ऐसे पास पास पेड़ लगाने से पौधों के ऊपरी भाग को ही सूर्य की रोशनी मिलती है, जिससे पौधे अन्य किसी दिशा में जाने के बजाय ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे एक साथ बड़े किए जा सकते हैं। मुख्यतः इस तकनीक का प्रयोग शहरों में जंगल विकसित करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति में पौधे सामान्य से 10 गुने तक बड़े हो सकते हैं। इसके अलावा देश के सभी बड़े बड़े अस्पतालों में, शिक्षण संस्थाओं में भी वृक्ष पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि वहाँ का वातावरण कीटाणु मुक्त हो सके और शुद्ध वायु मिल सके। इसके अलावा छोटे छोटे जोन बनाकर पौधारोपण व वृक्षारोपण किया जाए। अतः हमें प्रकृति का संरक्षक बनकर रहना होगा, शोषक बनकर नहीं। आइए पुनः एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तब तक आप रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर बने रहिए और गीतों का आनंद लेते रहिए। मैं पुनः उपस्थित होता हूँ।
फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। अंधेरों से हम घेरे हुए, अंधेरों से हम आगे हुए। अंधेरों से हम घेरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। पल पल हर पल हम जिए, कितने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम यही रहेंगे, हम यही खिलेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही खिलेंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। हेलो खूबसूरत गाने सुनना चाहते हैं आप? सुनो सजना, पपी है ने, गाने के शौकीन हैं आप? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। हम
गाने से प्यार करते हैं आप? तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तो जरूर सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने। गाने सुहाने आपके लिए लेकर आया है रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा। कुछ सुस्त कदम रस के, कुछ तेज कदम राही, इस मोड़ से जाते हैं। नमस्कार, मैं राकेश मेहरोत्रा रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमें यह मानना होगा कि वर्तमान पीढ़ी पर्यावरण असंतुलन को रोकने में प्रभावी भूमिका निभा सकती है। इतिहास में बड़े बड़े परिवर्तन लोगों के एकजुट प्रयास से ही आए हैं। अतः हमें बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की चेतना जागृत करनी होगी। बच्चों का मानस पटल अत्यंत कोमल होता है और वे इन परंपराओं का निर्वहन पूर्ण मनोयोग से कर सकते हैं। इसमें स्कूल व विद्यालयों को बढ़ चढ़कर भागीदारी लेनी होगी। सरकार को भी इसमें पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से इसको लागू करवाना होगा, जिससे बच्चे प्रारंभ से ही जागरूक हो सकें। अंत में हम अपना लेख समापन करते हुए आपसे कह सकते हैं कि प्रकृति की सीमा के अतिक्रमण का कुछ समय के लिए हमें दंड अवश्य मिला, लेकिन प्रकृति जानती है कि उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानव जाति इसका भी हल खोज लेगी। प्रकृति और मनुष्य की यह लुका छिपी शाश्वत है। गलती करने पर एक उदार माँ ने एक कठोर अनुशासन प्रिय माँ बनकर हमें दंड दिया। जिंदगियां हाथ से फिसली, मानवता पीड़ित हुई, दर्द के सैलाब में दुनिया डूबती नजर आई। मगर चेतना संपन्न मनुष्य फिर जागेगा और अनुशासन के साथ प्रकृति व पर्यावरण को हरा भरा करेगा, क्योंकि यूं ही समाप्त होने के लिए ब्रह्मा जी ने यह संसार तो नहीं रचा था। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय पर्याविद सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो हाल ही में ब्रह्मलीन हुए हैं, को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो आज हम वृक्षारोपण व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प ले कर सकते हैं। उनका कथन था, आज हमारे सामने आ रही तमाम समस्याओं का समाधान प्रकृति और मानव के बीच संबंध में छिपा है। इस संबंध को बेहतर बनाने के लिए हमें विकास की उचित परिभाषा को समझना होगा। आइए कार्यक्रम का अंत करते हुए मैं राकेश मेहरोत्रा अपने श्रोतागणों का पुनः अभिनंदन करते हुए अब अपनी चर्चा को विराम देता हूं और आप लगातार रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर बने रहिए और गीतों का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति। सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं, अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जा
जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।